नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। 10 प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं आप सबके लिए। तो आप सभी उपस्थित हो जाएं जिससे इस सीरीज को हम आगे बढ़ा सकें। और अब नया वर्ष आने वाला है, तो नई उमंगों के साथ नए लक्ष्यों के साथ हमें अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। और इसके लिए क्योंकि आपको पता है, मैंने आपसे बताया था कि 27 तारीख के बाद से मैं आपको सिर्फ 5 तारीख तक मिलूंगा। मतलब 6 तारीख से हमारी कक्षाएं जो है रेगुलर रहेंगी। उसके बीच की जो कक्षाएं हैं 27 से लेकर 5 जनवरी तक की जो कक्षाएं हैं वो पूर्व में मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ आप सबके लिए, जिससे आपकी जो नियमितता है वो बनी रहे, वो ना टूटने पाए। तो 6 तारीख से रेगुलर मिलूंगा, फिर नए वर्ष में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यदि जिस स्थान पे जा रहा हूँ वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी तो निश्चित रूप से नौ वर्ष के पहले भी और बीच बीच में आपसे मैं जुड़ता रहूंगा। तो आप सभी उपस्थित हो जाएं और एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नों को। 10 प्रश्न आज भी हैं, अच्छे प्रश्न हैं। जो भी यहाँ पे बताया जाए उनको नोट जरूर करना है, नोट्स जरूर बनाना है। इसीलिए मैंने आप आगे से जो आपकी कक्षाएं हैं उनको सोमवार से शुक्रवार के बीच में निर्धारित किया है। शनिवार को आपकी कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि शनिवार को मैं चाहता हूं कि जो आपने पढ़ा है 5 दिनों में उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स यदि आपने बनाया है तो भी चीजों को रिवाइज करो, क्योंकि अब जब निगेटिव मार्किंग है, नकारात्मक अंकों का प्रावधान हो गया है, तो ऐसे में जरूरी है कि जो भी हम पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करें। बिना रिवीजन के हमारी चीजें बेहतर नहीं होने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बाकी जो लोग विलंब से आएंगे वो जुड़ते रहेंगे। पहला है, हाल ही में मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, इसका संबंध किस राज्य से? बोला जा रहा है मानगढ़ पहाड़ी है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? शायद पूर्व में भी इस प्रश्न की चर्चा हुई है, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा तो चीजें हमारी और बेहतर होंगी। तो देखते हैं इसको, मानगढ़ पहाड़ी के बारे में बताएं। देखो पिछले दिनों मैंने आपको शायद बताया था, यदि आपको याद हो इसके बारे में, मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसकी चर्चा की है। मानगढ़ पहाड़ी वाले इस प्रश्न की चर्चा मैंने की है और आपको मैंने बताया था कि ये जो पहाड़ी है विशेष रूप से ये गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। विशेष रूप से यदि हम बात करें किस राज्य में आता है तो ये राजस्थान राज्य में आता है। ठीक है, राजस्थान राज्य में आता है। राजस्थान की बात करें तो इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि ये जो स्थल है विशेष रूप से इसको आदिवासी विद्रोह स्थल के नाम से जानते थे। यहाँ पे आदिवासियों का एक विद्रोह हुआ था और उसी को याद करने के लिए इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। वर्ष 1913 की बात आती है, नवंबर 1913 की बात आती है। नवंबर 1913 में देखने को मिला था कि 1500 से अधिक जो भील आदिवासी थे, भील स्वतंत्रता सेनानी थे, वो यहाँ पे मारे गए थे। तो किससे संबंधित है ये भील स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानगढ़ पहाड़ी जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया वो किस आप जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए भील जनजाति को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो इसका एक उपनाम भी है। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग कहाँ पे है? जलियांवाला बाग, तो आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबने सुना होगा। तो इसको जो है मानगढ़ पहाड़ी जो है इसको बोला जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग। तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। ऑपरेशन नारकोस किस सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है? ये बताइए। ऑपरेशन नारकोस की बात हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था। बताएं। चार यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल या सीमा सुरक्षा बल। आपको इनमें से चुनाव करना है कि इनमें से कौन सा हमारा सुरक्षा बल है जिसके द्वारा ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है यही आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है ये आपको बताना है। निम्न विकल्पों में से आपको अपने सही उत्तर का चुनाव करना है। देखो ऑपरेशन नारकोस की बात करें, जिनको नहीं याद है, इस यह प्रश्न भी पूर्व में चर्चा में रहा है, जिसको नहीं याद है वो नोट कर लेंगे कि ऑपरेशन नारकोस के अंतर्गत विशेष रूप से जो मादक द्रव्यों की तस्करी होती थी, जो मादक द्रव्यों की या मादक पदार्थों की तस्करी होती थी उसको रोकना। तस्करी पर आप कह सकते हो कि धीरे धीरे
तस्करी को शून्य तक लेके जाना, कि तस्करी को हम पूर्णतः रोक सके, उसको लेकर यह ऑपरेशन चलाया गया था। विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन चलाया था और यह ऑपरेशन काफी सफल भी रहा था, क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग 7.40 करोड़ रुपए की जो है मादक द्रव्य, मादक पदार्थ जो है वो बरामद किए गए थे। तो ये ऑपरेशन काफी सफल भी रहा था। और भारत में जहां पे नशाखोरी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में आवश्यक है कि इस प्रकार के कदम उठाए जाएं जिससे अवैध तस्करी पर लगाम लग सके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प, रेलवे सुरक्षा बल। हाल ही में चर्चा में रहा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, बताएं। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पे किया गया है, आपको बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिमा है किसकी, स्वामी रामानुजाचार्य की। किसकी प्रतिमा है, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्वामी रामानुजाचार्य, जो लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि स्वामी रामानुजाचार्य की जब बात आती है तो विशिष्टाद्वैत जो दर्शन है उसके ये प्रतिपादक थे, ये आपको पता होना चाहिए। विशिष्टाद्वैत वैदिक दर्शन के ये, वेदांत दर्शन के ये प्रतिपादक हैं। और एक शब्द आप सुनते होंगे जो नाम है वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 का आदर्श वाक्य भी है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा थी उसको इन्हीं के द्वारा लाया गया था, इन्हीं के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया था। अब बात आती है कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया कहां पे गया, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि स्टैचू ऑफ पीस में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, तो स्वामी रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है, जिनके द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आगे लाया गया था या आगे बढ़ाया गया था। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना प्रारंभ किया? नारी को नमन योजना किसने प्रारंभ किया है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बताइएगा, नारी को नमन योजना किसने प्रारंभ की? नारी को नमन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इन्हीं चारों में से चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नारी को नमन की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में 50% किराया छूट देने के लिए, याद रखिएगा, राज्य सरकार की बसों में 50% किराया छूट देने के लिए, और जो राज्य सरकार की बसें हैं उनमें ड्राइवर के तौर पर 25% महिलाओं को आप कह सकते हो वरीयता देने के लिए, आरक्षित करने के लिए 25% सीटें महिलाओं के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना की यदि हम बात करते हैं तो इस योजना को लाया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। इसको बताओ, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया? अल्लूरी सीताराम राजू की बात आ रही है। आपको पता होगा ये भीमावरम के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी यह 125वीं जयंती थी। इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। भीमावरम के ये थे, और भीमावरम की यदि हम बात करें तो भीमावरम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जहां की ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके द्वारा विशेष रूप से एक विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। वह विद्रोह 1922 में हुआ था, उसका नाम था रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो याद रखिएगा इनकी जो प्रतिमा का उद्घाटन है कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया गया। सी विकल्प सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में जिन्हें अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, इससे पहले वो भूटान देश में राजदूत हुआ करती थी, एम्बेसडर बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जवाब देना है कि ये कौन है, पुरुष हैं या महिला हैं, क्या नाम है इनका, ये आपको बताना है। तो विचार करिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपको यहाँ पे यह भी बता देता हूं कि इससे पहले
जो टी एस त्रिमूर्ति थे, तो ये जो है टी एस त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी। टी एस त्रिमूर्ति अब ये इस पद पर नहीं है। तो आपको पी एस त्रिमूर्ति, रुचिरा कंबोज या नंदन नीलेकर्णी में से कोई एक नाम चूज करना है। थोड़ा सा आसान कर दिया है मैंने आपके लिए, यह भी हिंट दे दिया कि ये भूटान के राज्यपाल थे। तो अब इस आधार पे आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिए, सभी को जवाब देना है। देखो इसका सही उत्तर है, मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज की बात करें, भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और ये टॉपर रही हैं, महिला वर्ग में टॉपर रही हैं अपने समय की। और यहाँ पे याद रखना है कि ये पहले भूटान की राजदूत हुआ करती थी, भूटान में राजदूत हुआ करती थी। पिछले दिनों भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव के हिस्से के रूप में किस देश में भेजा गया? बताएं, किस देश में भेजा गया है, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, मंगोलिया। किस देश में भेजा गया है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं, इनमें से आपको चुनाव करना है। आपको बता दो, ये जो भेजे गए ये कपिल वस्तु अवशेष थे जिनको भेजा गया है। चलिए, महात्मा बुद्ध की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म इनमें से किस देशों में है, किन देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि वही देश होगा जहाँ पे भेजा जाएगा जहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो अच्छी खासी संख्या में होंगे। और आपको बता दें, वह देश वही है जिसने पिछले दिनों राजनाथ सिंह को एक घोड़ा भेंट किया था, याद रखना है। वह देश वही है जिसके साथ हम नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, बात हो रही है भगवान बुद्ध की, तो आपको पता होगा निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब निरंजना नदी की बात करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि निरंजना नदी जो है एक अन्य नदी से मिलकर, मोहना नदी से मिलकर फल्गु नामक नदी बनाती है। तो मतलब आप कह सकते हो निरंजना नदी के नाम से ही ये धारा निकलती है। बाद में इसके एक और धारा इसमें आके मिल जाती है और फिर उनकी संयुक्त धाराओं को हम फल्गु नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर है मंगोलिया। ठीक है, डी विकल्प मंगोलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइएगा, विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, फ्रंटियर, सक्षम या सिएरा? इनमें से आपको विचार करना है और अपने विकल्प का चुनाव करना है। विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? चलिए बताइएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे सिएरा हो गया, फुगाकू हो गया, फ्रंटियर निश्चित रूप से आपने सुना होगा। तो आपको बता दें, ये जो कंप्यूटर है इसका नाम है फ्रंटियर। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। यह अमेरिका का एक कंप्यूटर है और इसने जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पीछे छोड़कर यह स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रंटियर इसमें याद रखना है। इसको बताइए, हाल ही में किस देश ने सरमत नामक नई मिसाइल का परीक्षण किया है? और आपको बता दें, ये जो देश है अब सक्षम हो गया है कि अपने देश से पृथ्वी के किसी भी कोने पर ये मिसाइल दाग सकता है, क्योंकि इस मिसाइल की जो क्षमता है वो 11,000 से 18,000 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बताइएगा, ये देश कौन सा है जिसमें सरमत नामक नई मिसाइल का परीक्षण किया है? ठीक है, पाकिस्तान, रूस, चीन या उत्तर कोरिया, इन्हीं में से कोई एक है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा कि कौन सा है इनमें से। चलिए बताइएगा। देखो, सभी को जवाब देना है, क्योंकि आज के जो घटनाक्रम इसमें आप देख रहे होंगे ज्यादातर पुराने घटनाक्रम हैं और हम मान के चलते हैं कि आप इनको पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो फिर चिंता का विषय है। आपको बता दें, ये रूस की मिसाइल है। रूस की बात करें तो याद रखिएगा रोसकोसमोस इनकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इनकी संसद का नाम याद रखिएगा ड्यूमा बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इसरो ने अपना तकनीकी संपर्क इकाई जो है वो मॉस्को में स्थापित किया था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हम इनसे ले रहे हैं। नौसेना के लिए कामो हेलीकॉप्टर हैं जो हम इनसे ले रहे हैं और इनके साथ साथ जो राइफल है इनके साथ हम अमेठी में बना रहे हैं। ठीक है, तो रूस इसका सही उत्तर। इसको बताइए,
भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया, ये आपको जवाब देना है। 4 विकल्प हैं, असम, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इन चारों में से सही कौन सा है आपको बताना है। शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की बात हो रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जब बात हो रही है शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की, तो आपको बता दूं कि ये जो स्थापित किया गया है ये असम के जोरहाट में किया गया है। तो ए विकल्प असम इसका सही उत्तर है। असम की जब बात करते हो तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ कई बार पूछी जाती है, जैसे काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, ओरंग हो गया, डिब्रू सखोवा हो गया। ये अक्सर पूछे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ के, तो इनको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ असम से संबंधित जब आप नेशनल वाटर वेज पढ़ते हो तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राष्ट्रीय जल मार्ग है उसमें असम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसको भी आपको उस संदर्भ में देखना है कि नेशनल वाटरवेज NW1 का विस्तार कहां तक है, NW2 का विस्तार कहां पे है, वह भी आपको देखने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की इस सीरीज के साथ। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। नोट्स जरूर बनना चाहिए आपका, तभी आपकी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए।